10th का चैप्टर नंबर 9.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंब अ 20 मीटर लॉन्ग ड्रॉप। एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबे रस्सी से क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, क्लाइंबिंग कर रहा है, यानी कि 20 मीटर रस्सी लंबी को पकड़ के क्या कर रहा है, चढ़ रहा। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल मतलब एकदम सीधा, वर्टिकल मीन्स क्या था, परपेंडिकुलर किसके, अर्थ के एकदम सीधा। वर्टिकल पोल से क्या है, वो रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, क्या कहा, वर्टिकल पोल से बंधी है। किससे बंधी है, वर्टिकल टू ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट पूछ लिया। इफ द ग्राउंड मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल 30, यानी जो रस्सी है 20 मीटर लंबी रस्सी है वो, ठीक है, ग्राउंड लेवल से कितने का एंगल बना रहा है, 30 का। कितने का एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है। तो थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये क्या दे दिया, हाइपोटेनियस दे दिया। थोड़ा समझिएगा, आपको क्या दे दिया, हाइपोटेनियस दे दिया, और आपसे परपेंडिकुलर पूछ लिया। यही तो पूछा ना, हाइट ऑफ द पोल। क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक, फाइंड द क्या पूछा, हाइट ऑफ द पोल। तो आप याद रखिएगा, आपको एक फार्मूला बताए थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपको फार्मूला बता गया। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि इसको क्या बोलते हैं, साइन। फिर क्या होता है, कॉस, और ये टेन। ठीक है, साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो बच्चों हमें ध्यान रखो, हाइपोटेनियस दिया, परपेंडिकुलर पूछा, क्या दिया, हाइपोटेनियस दिया, और क्या पूछ रहा है, तो हम इसमें देखेंगे कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है किसमें, साइन में है। तो ठीक है, हाइपोटेनियस दिया, परपेंडिकुलर पूछा, तो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, साइन से। किससे सॉल्व कर सकते हैं, साइन से। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। साइन कितना दिया एंगल, 30। कितना दिया है, 30। साइन 30, और साइन का वैल्यू क्या, फार्मूला क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान रखिएगा, अगर इसका नाम दे दे ए बी सी, तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। ठीक, परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, बी सी। ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखिए, साइन 30, परपेंडिकुलर आपका बी सी, हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस ये वाली लाइन है, तो ये क्या हुआ, ए सी। क्या हुआ, ए सी। थोड़ा देखिए, कोई भी एंगल का हाइपोटेनियस नापने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जिस लाइन के जस्ट सामने कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री हो, तो वो अगर 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। समझ में ये आ रहा, ठीक। साइन 30, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 30 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर की लाइन है बीसी का, और हाइपोटेनियस है एसी का। चलो ठीक है, अब साइन 30 का वैल्यू बताओ कितना होता है, किसको पता है, हाँ, साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल, ध्यान रखिएगा, बी सी। ठीक, अपॉन एसी दिया है, एसी वाली लाइन देखो कितने का दिया है, 20 का, तो हम यहाँ 20 रखेंगे। ओके, अब हमें बीसी तो पता करना है, यानी परपेंडिकुलर पता करना है, तो ये 20 कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 1 × 20। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और अपान क्या बचेगा, 2 इक्वल क्या, बीसी। ठीक है, ये 20 बन जा 20, क्या हो जाएगा, 20 बन जा 20, और अपान क्या, 2 इक्वल बीसी। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 से 20 में डिवीजन दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कट करेंगे, 2 1 जा 2 10 जा, यानी बीसी जो परपेंडिकुलर बीसी आया, ठीक है, बीसी कितना आ रहा, 10 आ रहा। ठीक है, ये 20 मीटर था, तो ये क्या मीटर होगा, 10 मीटर होगा। क्या मीटर होगा, 10 मीटर, यानी कि ये हमारी जो हाइट आई वो 10 मीटर की है। ओके, समझ में आ रहा, फिर समझ में आ गया नहीं, हाँ सर, फिर से सुन लीजिए। अगर ऐसा सिस्टम बने कि आपको क्या दिया था, हाइपोटेनियस दिया था, क्या दिया था, हाइपोटेनियस, और आपसे क्या पूछा, परपेंडिकुलर पूछा, तो आप इस फार्मूले से ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है किसमें,
अगर आपको साइन में दिया है, किसमें दिया है, साइन में देखिए हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर दिया है ना, तो हम साइन का वैल्यू यूज करेंगे। ओके, अब अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूस की बात करता तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू लेते हैं आप, कॉस की, किसकी लेते हैं, कॉस की। अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करता तो किसकी बात करते हैं हम, टेन की। ओके, इसके नीचे कॉसेक होता है, तो अगर हम चाहते तो कॉसेक से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि कॉसेक का भी तो फार्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉसेक से भी यूज कर सकते थे, बट हम साइन से यूज किए। ठीक है, साइन का वैल्यू। ठीक, चलिए, तो ये आपको समझ में आया, तो थोड़ा जल्दी करिए, नोट करिए इसे। चलो इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, अ ट्री ब्रेक्स। ठीक है, एक पेड़ है जो क्या हो गया, टूट गया, ड्यू टू द स्टॉर्म, किसकी वजह से, आंधी की वजह से, एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड, मतलब टूटा हुआ जो भाग है उसका वो बेंड हो गया, मुड़ गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो मुड़ा है वो किसके टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट, ग्राउंड से कितने का एंगल बना रहा है वो, 30 से। थोड़ा समझो, मान लो एक बड़ा सा पेड़ रहा होगा, बड़ा सा क्या रहा होगा, पेड़ रहा होगा, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा समझिए, स्टॉर्म की वजह से वो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, तो इसका टूटा वाला पोर्शन आप समझिए, अगर ये टूटेगा तो बीच से मुड़ जाएगा, अब मुड़ेगा तो इस प्रकार से आएगा ना, ऐसे इस टाइप से आके ऐसे जमीन पर ऐसे पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टच कर रहा है जमीन पर, कितने एंगल से बना रहा है, 30, कितने एंगल से बना रहा है, 30, और आपसे क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब यही तो पेड़ था, थोड़ा समझ लीजिए, पेड़ वाला हिस्सा यही था ना, और टूट करके ऐसे घूम गया है, तो आप ये बताओ, ये फुट ऑफ द ट्री है, ठीक है, पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, 8, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दिया है, 8 मीटर का दिया, कि वो बता रहा है कि पेड़ इतना बड़ा था। ओके, और पेड़ जब टूटा है तो यहाँ से जो टच कर रहा है 30 पर, थोड़ा आप समझिए कि हमें इसमें निकालना क्या क्या है, आप ध्यान रखो, आपको बेस दे दिया, क्योंकि एंगल के देखो ये 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री के सामने जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और ये 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें तो बेटा अगर पेड़ की हाइट निकालना है तो ये भी है और ये भी, यानी पेड़ की हाइट निकालना है तो परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा और वंशी का क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस, ये दोनों ऐड करोगे तब जाके क्या निकलेगा, पेड़ की हाइट निकलेगी, क्या निकलेगी, पेड़ की हाइट। तो अभी आपको फार्मूला बताएं, ठीक है, इधर इसको क्या बोलते हैं, साइन, कॉस, और ये टेन। चलो अगर यूज करते हैं, हमें बेस मिला है, हाइपोटेनस पता कर लें, बेस मिला है क्या पता कर लें, हाइपोटेनस, या बेस मिला है परपेंडिकुलर, चलो क्या पहले पता करें, हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर, हमें चेक करना है बेटा कि बेस के साथ कौन है, थोड़ा देखो, बेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो देखो यहाँ बेस मिला है, ये बेस है आपका, जब बेस मिला परपेंडिकुलर यानी 10 से पहले प्रूव कर लो, जब बेस से परपेंडिकुलर निकाल लोगे तो परपेंडिकुलर से फिर हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो बेस मिला है, देखो यहाँ पे कॉस में देखो बेस मिला है तो क्या निकाल सकते हो, हाइट, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस मिला है ना, देखो बेस और हाइपोटेनस किसमें है, कॉस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस का यूज करके बेस से क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस। तो आप फ्री हो, चाहे हाइपोटेनस पहले निकालो बाद में परपेंडिकुलर, चाहे परपेंडिकुलर निकालो बाद में हाइपोटेनस, क्योंकि ये जब दोनों ऐड करोगे तभी पेड़ की क्या निकलेगी, हाइट निकलेगी, क्या निकलेगी, हाइट। तो बताइए आप लोग किसका यूज करें, कॉस का यूज करेंगे तो बेस और हाइपोटेनस आएगा, टेन का यूज करेंगे परपेंडिकुलर और बेस, सबसे पहले किसका यूज करें, किसका यूज कर लें, टेन का यूज कर लें, चलिए 10 का कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 30, चलो 10 क्या 30, नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, ए बी सी, 10 30, देखो एंगल कितना दिया 30 ना, और 10 की फार्मूला बताओ क्या है बेटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कौन है, बी सी, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी अपॉन, ठीक है, और बेस कौन है, बोलो,
ए बी है। ठीक, अगर बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पहले ऐसे लिख लो, ये क्या परपेंडिकुलर है और ये बी का मतलब क्या हुआ, बेस है। तो फिर tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर हमारा है बी सी। देखो परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बेस कितना, बी फॉर बेस ए बी। ठीक, और आप देखिए ए बी का वैल्यू दिया है 8 दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है। तो आप चलिए, अच्छा ये बताइए tan 30 का वैल्यू भी बताइए कितना होता है, 1/√3, राइट। 1 क्या होगा, √3 इक्वल, थोड़ा ध्यान रखिएगा जो BC है, हमें तो BC पता करना है बेटा, परपेंडिकुलर क्या कर पता करना है, तो BC वैसे ही रहने दीजिए। AB की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है, क्या दिया है, 8 दिया है, और ये 8 क्रॉस में लेकर के नीचे से ऊपर ले जाइए तो 1 × 8 हो जाएगा, 1 × 8 अपॉन √3 इक्वल क्या, BC इक्वल BC। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक, तो ये हमारा तो आ गया, ये हमारा क्या आया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आया, चलो 8 बन जाए, 8 कर लीजिए तो 8/√3 यानी इसकी जो वैल्यू आई है परपेंडिकुलर का 8 अपान क्या आया, √3 आया। ठीक है, ठीक, चलो ठीक, डायरेक्ट चलो इधर देखो। फिर अभी तो हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर है, अब क्या पता कर ले, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस आप पता कर सकते हैं किससे, ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन से भी पता कर सकते हैं, या बेस मिला है हाइपोटेनस कॉस से भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर हम कॉस से पता करना चाहें तो देखो cos 30 बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेस बेस हमारा कितने का है, 8 का है, कितने का है, 8। और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए से सी है, ए सी। ठीक है, ए सी, समझ में आ रहा, चलिए अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमें एसी को क्या कर ले, थोड़ा एक बात ध्यान रखिए, एसी ले आना ना, एसी को ऊपर ले जाइए, ये 2 को यहाँ ले आइए। ठीक है, 2 को कहाँ ले आए, ध्यान रखिएगा, एसी को यहाँ ले आए तो √3 AC हो जाएगा इक्वल, ये ऊपर चला जाएगा 2 × 8 हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ, तो एसी, तो एसी इक्वल क्या है, 8 × 2 = 16, और ये जो √3 है वो कहाँ चला जाएगा, एसी की वैल्यू ले आना है तो 16 और √3 ऊपर से नीचे डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो आपको हाइपोटेनस भी पता लग गया कि हाइपोटेनस आपका क्या आया है, 16/√3। अब देखो बेटा, पेड़ का ये हिस्सा और ये हिस्सा यही तो था, तो हम इसे और इसे दोनों को ऐड कर दें, यानी कि क्या, AC + BC ऐड कर दे तो टोटल पेड़ का हाइट आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, बताइए, हाइट ऑफ ट्री क्या है, AC + BC, AC + BC, यही ना, AC + BC। और जब AC की वैल्यू कितना ला आपने, 16/√3 प्लस BC की वैल्यू क्या लाया आपने, 8/√3। अब बेटा देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब नीचे का वैल्यू एक जैसा हो, या तो चलो एलसीएम लेते हैं, एकदम अगर वीक बच्चा है तो ध्यान रखें दोनों का एलसीएम √3 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। तो पहले 16 है, ऊपर वाली वैल्यू लिखोगे 16 × उसके बाद क्या है, नीचे जब ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं तो इंटू भी लगाते हैं, 16 के साथ इंटू लगाइए। ठीक है, 16 × √3, √3 की वैल्यू, थोड़ा ध्यान रखिए, इधर देखिए, 16 × √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, थोड़ा देखो, इस √3 से इस √3 को 1 टाइम में काट सकते हैं, प्लस फिर उसके बाद कौन है, 8 है, 8 × ऊपर वाला जैसे ही लिखते हैं, न्यूमरेटर को लिखने के बाद, न्यूमरेटर लिखने के बाद मल्टीप्लाई लगाते हैं, उसके नीचे कौन डिनोमिनेटर है, तो ये √3 है, ये भी √3 से इस √3 को अगर काटेंगे तो 1 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √3 बन जा √3,
अब देखो ये 16 बन जा 16 प्लस 8 बन जा 8 अपान क्या हो गया √3। अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 24 अपान √3। कितना आ जाएगा 24 अपान √3। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका रेशनलाइज करते हैं 24 अपान √3। ध्यान रखिएगा जब रूट में नीचे आंसर आता है तो उसका रेशनलाइज करते हैं, इसी नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करते हैं √3 ऊपर और इसी नंबर से √3 क्या नीचे। अब ध्यान रखिएगा कि √3 इंटू √3 जब मिलता है बेटा तो 3 बन जाता है। क्या बन जाता है 3 बन जाता है। तो ये √3 क्या बन जाएगा बोलिए क्या बन जाएगा 3। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, चलिए उस तरफ से फिर इसे इरेज करते हैं। लिख चुके हैं ना, इरेज करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए ये क्या हमारा 24√3, क्या ये 24√3 और नीचे क्या बना √3 मिलकर 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3। अब 3 बन जाए 3 8 जा तो आ गया आंसर 8√3। ठीक है। अब ये देखिए मीटर में है तो ये भी क्या होगा मीटर में आंसर है। ठीक है बेटा, यही आपका क्या है आंसर है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या 8√3। समझ में आया। तो आप इसमें क्लियर थे, पहले चाहे हाइपोटेनियस निकाल के बाद में परपेंडिकुलर या पहले परपेंडिकुलर बाद में हाइपोटेनियस, दोनों